बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी को नमन करते हुए तेरी याद रहे सुबह शाम है सतगुरु दाता जी, बार बार करूं प्रणाम। एक पल भी न भूलो तुझे, हर पल तेरा नाम जपूं, ऐसा तू बना दे मुझे। प्रीत जुड़ी रहे तुझसे मेरी, रोम रोम में ऐ भगवन बस जाए प्यारी छवि। मेरे मन की चाह यही, रहे लगन सदा ही लगी, प्रभु तेरे सुमिरन की। करता रहूं भक्ति तेरी, तेरी महिमा गाऊं सदा, यही हो बस पूजा मेरी। तुझ पे रहे दृढ़ विश्वास, हाथ जोड़ के विनती करे, प्रभु तेरा ये दासन दास। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रणाम करते हैं अपने श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में। आप जी की याद सुबह शाम हर घड़ी हर पल बनी रहे। बार बार आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। एक पल के लिए भी आपको ना भूलें, आपकी याद बनी रहे। हर पल आपका नाम जपते रहें, आपका बख्शिश किया हुआ नाम हर वक़्त हर श्वास में हमारे चलता रहे। ऐसी मनोकामना हमारी बना दो प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला श्रवण करते हैं। एक प्रेमी था जो श्री गुरु महाराज जी का अनन्य प्रेमी था। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ये वार्ता है। उस प्रेमी का काम धंधा कुछ सही चल नहीं रहा था और कई बार उसको घाटा भी हो रहा था, यानी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था। तब किसी मित्र ने उससे सलाह दी कि तुम्हारे घर में कुछ कोई जादू टोना किया हुआ है या किसी ने कुछ कर दिया है, तो वास्तु दोष भी हो सकता है। उसने मित्र ने बताया कि मेरा एक दोस्त है जो इन चीज़ों का इलाज करता है, इन तकलीफ़ों से दूर कर देता है, तो मैं उसे तुम्हारे घर पर ले आऊँगा या उसे भेज दूँगा। तब उसने अपने उस मिलने वाले को शाम को बुलाया। तो उसने कहा, जो इलाज करने के लिए आने वाला था, कि मैं शाम को इस वक़्त
आऊँगा। तो वो भगत जी इंतज़ार कर रहे थे। उस समय तक इंतज़ार करता रहा जो समय उसने बताया था, या यूँ समझें कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे का उसने बोला था, 6:30 समझ लेते हैं। तो वो भगत जी इंतज़ार करते रहे 6:30 बजे तक, 6:15 बजे तक वो नहीं आया। तो भगत जी ने घर का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था और भगत जी अपने अंदर जो श्री गुरु महाराज जी का मंदिर बना हुआ है, वो आरती का समय हो रहा था, भगत जी ने आरती करनी थी। उन्होंने बाहर का दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया और अंदर ड्राइंग रूम का भी दरवाज़ा खुला छोड़ दिया कि वो अगर आ भी जाएं तो अंदर आके बैठ जाएं। और भगत जी आरती करने लगे और भगत जी आरती करते हुए समय व्यतीत हो रहा था। उनका ध्यान हट गया कि कोई आने वाला भी है। आरती में जो लगन लगी तो वो भूल गए, दिमाग से उतर गया। तो वो आदमी उस वक़्त जो उसने 6:30 का समय दिया तो वो आया। तो अंदर उन्हें एक बुजुर्ग मिले। तो उस आदमी से कहा कि आप आए हो, आप बैठो। भगत जी जो हैं आरती कर रहे हैं। जब आरती हो जाएगी उसके बाद आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो वो जो आने वाले थे वो बुजुर्ग से बातें करते रहे। उस आदमी ने बुजुर्ग से पूछा कि आप यहाँ कब से हो? तो उन्होंने फरमाया कि ये हमारे बच्चे हैं, हम तो हमेशा इनके साथ ही रहते हैं। यानी भगत जी के पिताजी। इस तरह से उन दोनों की बातें चलती रही। इतनी देर में आरती ख़त्म हुई तो भगत जी ने देखा कि वो आदमी आकर अंदर बैठा हुआ है। भगत जी ने उसे कहा कि हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी की आरती का समय हो रहा था और आप नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इतनी देर में श्री आरती हम संपन्न कर लेते हैं। उस आदमी ने भगत से कहा, जो आया था, जो वो इलाज करने के लिए आया था, घर का या स्थितियों का, परिस्थितियों का, जो करे कराए का, कोई जादू टोने का जो इलाज करने वाले थे, वो कहते हैं भगत जी से कि चलो अपना घर दिखाओ, घर का जो इलाज करना है। भाई घर में कोई वास्तु दोष है या कुछ और तकलीफ़ है तो वो घर देखना चाहता था। तो भगत जी उनको घर दिखाने के लिए अंदर गए और सामने ही मंदिर की मंदिर में आरती की थाली पड़ी हुई थी, क्योंकि अभी अभी भगत जी आरती करके आए थे और आरती करके आए और श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप भी सामने विराजमान गुरु महाराज जी थे स्वरूप में। तो आदमी कहने लगा कि आप इन अंकल जी की पूजा क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो नहीं जानता बेचारा कि भी ये अंकल जी हैं या परम पिता जी हैं। तो भगत जी ने जवाब दिया कि ये अंकल जी नहीं हैं, ये तो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। तो आदमी कहने लगा कि नहीं, ये तो वही अंकल हैं जिन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया है। यानी उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं। भगत जी के पिताजी बने उस व्यक्ति के सामने। जब तक भगत जी आरती कर रहे थे तो वो जैसे आए,
बाहर से मेहमान बन के इलाज करने वाले इन बंदे ने आकर पूछा, तो वहाँ वो बुजुर्ग बनकर जो खड़े थे, तो उनके आपस में बातचीत होती रही और उनके पूछने पर उन्होंने बुजुर्ग ने बताया कि ये हमारे बच्चे हैं, हम तो इनके साथ ही रहते हैं। और वो भगत जी जब उनको घर दिखा रहे थे तो उस वक़्त वो बुजुर्ग तो थे नहीं, तो ऐसे ही उन्होंने पूछ लिया कि इनकी आरती पूजा करते। वो भगत जी कहते हैं ये हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। तो वो इलाज करने वाले वो कहते हैं कि अभी अभी तो ये बाहर खड़े थे ड्राइंग रूम में, मुझे इन्होंने बिठाया, मुझसे बातें की और कहा कि ये तो हमारे बच्चे हैं, हम इनके साथ लेते हैं। यानी मैंने सोचा कि वो आपके पिताजी हैं और यहाँ भी वो आपके वही हैं, उन्हीं पिताजी की तस्वीर है और आप कहते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। तो भगत जी कहते हैं कि ऐसे ही हमारा दरबार भी है, श्री आनंदपुर दरबार है, और वहीं पर ये रहते हैं, विराजमान हैं, और हम इन्हीं की पूजा करते हैं जैसे आप लोग भगवान की पूजा करते हो। हमारे लिए हमारे भगवान तो यही है। तब उस आदमी ने कहा कि आपको तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके घर में श्री गुरु महाराज जी ये जो हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, ये आपके पास तो हाजिर नाजिर विराजमान होते हैं और फेरा डालते हैं। यानी अभी यहाँ भी हैं और अभी सही सच में मुझसे बात हुई और उन्होंने जिस तरह जिक्र किया कि ये हमारे बच्चे हैं, आपके पिता बनकर जो मुझे दर्शा रहे थे कि ये हमारे बच्चे हैं और हम इन्हीं के साथ रहते हैं, और जिनके साथ ये रहते हों, यानी आप जिनकी आरती पूजा कर रहे हो और वो आपके साथ रहते हों, गुप्त में भी और प्रकट में भी, उनके घर में कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता जिसका मैं इलाज कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता आपके घर में। आपके गुरु महाराज जी के दरबार के नियम हैं, जो आपको आदेश हैं, आप उन नियमों को पूरा करो तो आपके काम धंधे तो अपने आप खुल जाएंगे। आपको जो भी तकलीफ़ है उसको इनके अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप उनके बताए हुए मार्ग पर अगर चलेंगे तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती। और सच ही तो कहा। उस बंदे को श्री गुरु महाराज जी ने जो दिखाया वही उसने कहा। उसको इतना समझ में आ गया और वही भगत जी को बता रहा है कि तुम्हें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सही है कि सतगुरु जो हैं हमें नाम की बख्शिश करते हैं, तब हमें बार बार चेक भी करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में सवाल भी होते हैं कि आप तैयार हैं, नाम सिमरन करोगे। यानी नाम लेने के बाद हमें कोई पछतावा ना हो, तकलीफ़ ना हो, उस वक्त हम सब हाँ 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 कहते हैं, क्योंकि हमें गुरु की इच्छा है, नामदान की प्यास है, श्री गुरु महाराज जी से मिलने की तमन्ना है, हमें नाम मिलता है। सतगुरु की मेहरबानी से हम खुद को भाग्यवान समझते हैं। घर वापस आकर फिर वहाँ से नाम लेकर फिर भूल जाते हैं। फिर कभी पूछा जाए तो हम जवाब देते हैं, हम सोचते हैं कल से शुरुआत करेंगे, ये जल्दी करेंगे, कभी कहते हैं मन नहीं लगता।
श्री गुरु महाराज जी की अनमोल दात मिल चुकी है। ये कल कल कहते वक्त निकल जाएगा, पर हम नाम नहीं जपते। अगर नाम नहीं जपेंगे, कहते हैं कि सदगुरु का नाम मिलने से उद्धार हो जाएगा। सतगुरु का नाम मिलना एक बहुत बड़ा उपहार है, ये सुंदर सौगात है। आज से ही अगर हम सिमरन करना शुरू करें, श्री गुरु महाराज जी के कहे अनुसार नाम जपें, आज से ही शुरुआत करें, तो हमारी सुरती जो है, हमारा मन जो है निर्मल होने लगता है। मन निर्मल होने से अंदर हमारी जो सोच है वो शुद्ध होने लगती है। और श्री गुरु महाराज जी हर वक़्त हम पर नज़र रखे हुए हैं, हर वक़्त हमारा ख्याल करते रहते हैं कि हम कोई तकलीफ़ में तो नहीं है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जो लीला हमने श्रवण की, उससे केवल यही इशारा मिलता है कि एक दूसरा व्यक्ति, इशारा श्री गुरु महाराज जी का समझा गया कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है और तुम्हारी दिक्कत कोई दूर नहीं कर सकता। जो तुम्हें आज्ञा मिली है वो नियम निभाओ। तो हमें श्री गुरु महाराज जी के अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एक आप बिना गुरुदेव मुझे कोई और चीज दरकार नहीं। मैं चाहूँ आपकी भक्ति ही, किसी जग वस्तु का प्यार नहीं। बिन आपके आसरा नहीं कोई, मेरी रूह जग में दुखिया होई। गफलत की नींद में ये सोई, इसे भले बुरे का विचार नहीं। बिना आपके कोई सहारा नहीं है। हमारी रूह को ऐसा हमारा विचार बन जाए, ऐसा विश्वास हो जाए कि एक आपके बिना मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल मुझे आपकी अनन्य भक्ति चाहिए। अगर भक्ति हमें मिल जाएगी श्री गुरु महाराज जी की, फिर संसार की कोई वस्तु भक्ति से अलग नहीं है। उस भक्ति के अंदर सब कुछ आ गया। उस भक्ति के अंदर संसार के सुख समाये हुए हैं। संसार के जो वस्तुएं हम मांगते हैं तो सुख के लिए मांगते हैं ना, तो भक्ति में उन सब वस्तुओं का सुख समाया हुआ है। ये बात केवल समझ आ जाए। श्री गुरु महाराज जी हमें हर वक्त हिदायत करते हैं। अपनी सुरती जो है माया के अधीन हो चुकी है। हमारी सुरती रात और दिन माया में बिखरी हुई है। माया के अंदर, माया के सामानों के अंदर, माया के संबंधों के अंदर फैली हुई है, लिप्त है। इसीलिए सिमरन की बख्शिश हमको करके हमें हिदायत करते हैं कि अपनी सुरती को जो माया में लिप्त है, इससे निकाल कर धीरे 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 अपने इस पिंड देश से ऊपर ब्रह्मांड देश की ओर ले जाने की हर वक्त कोशिश करते रहें, अभ्यास करते रहें। तले की वस्तु गगन चढ़ावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते। वो सूरवीर है, वो सूरा है, सूरवीर है, वो पूरा है, वो परिपूर्ण हो जाएगा जो अपनी सुरती को माया से निकाल कर भक्ति के रास्ते पर ऊपर की ओर ले जाता है, जहाँ श्री गुरु महाराज जी का देश है, श्री गुरु महाराज जी का लोक है।
उस लोक का वासी बनाता है अपनी सुरती को, वहाँ पर ठहराने का अभ्यास करता है। फिर माया का सुख माया का दुख दोनों सब एक जैसा हो जाता है और सुख और दुख से ये सुरती ऊपर उठकर निष्कामता की ओर पहुँचती है और प्रभु के धाम में जब ये पहुँच जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों के बंधन से आज़ाद होकर सतगुरु से एकाकार हो जाता है इस जीवात्मा का, और इस जीवन का, इस मनुष्य शरीर मिलने का मकसद पूरा हो जाता है। ये श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी बख्शिश से, उनकी कृपा से संभव है। और उनकी बख्शिश, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा उनकी आज्ञा में समाया हुआ है। और उनकी आज्ञा है 5 नियम दरबार के, जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।